तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और 2024 में पेपर देने की सोच रहे हैं? तो आप श्री गणेश एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा चैनल है जो पूरे भारत में नंबर 1 स्टडी के मामले में सबसे आगे है, जो आपको एक विषय के 5 पेपर दे रहा है। दोस्तों, जैसे भौतिक विज्ञान का ये पेपर जो है ये दूसरा सेट होने वाला है, तीसरा सेट यहां तक की हो सकता है ये वाला, लेकिन इसके बाद 2 और पेपर आपके लिए आएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। हल भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ये विषय है भौतिक विज्ञान, एक लगे रहिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, पूरा मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपको अंक मिलेगा। इसको हल करके आप अपनी तैयारी को भी जज कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपका है, वैद्युत क्षेत्र है में जो ये है जिसे हम घूर्णन कहते हैं, ये जो पी है उसका वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो दोस्तों यहां पर जो यहां पे बल आघूर्ण है इसको बताना है क ख ग घ। आप लोग यहां पे विकल्प दे सकते हो। तो यहां पर आप दे सकते हो पी, यहां पर जो ये वाला वेक्टर एंड ई वेक्टर जो है ये वाला बिल्कुल सही है, खा। आप लोग इसको देख ले सकते हैं। आप लोग अपने मन से भी लगाइएगा टिक, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे का पेपर है तो बच्चे ने हो सकता है गलत भी लगाया हो, इसलिए पूरा का पूरा आप लोग अपने तरीके से हल कीजिए और नीचे कमेंट करना कि आप आखिर कितने नंबर हल कर पाए हैं। ठीक है, आगे मैं आपको पूरा हल दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन यहां पे है, यदि एक तार को खींचकर उसको 0.1% लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यहां पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं जो है, तो यहां पर ग जो है वो सही हो जाएगा, 0.2% बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर सूत्र होता है दोस्तों, आप लोग सूत्र याद कर लेंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, तो यहां पर दोस्तों 4 विकल्प जो दिया गया है, यहां पे खा वाला विकल्प सही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻80। आप लोग इसको भी लगा लीजिएगा, इसका जो सूत्र है वो आपको किताब में मिल जाएगा। अगला है, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है का 2 खा √2 या गा √3/2 या घा √3। तो दोस्तों यहां पे दूसरा सही है। आप लोग यहां पे लगा के चेक कर लीजिएगा, इसके सारे के सूत्र हैं, आप लोगों को पता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पूरी की पूरी सूत्र रटी होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, V बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन V चाल से एक लक्ष्य से टकराता है, 2 बोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आपको जो गा ऑप्शन है √2 वोल्ट, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को यहां पर ये पाइप है और अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है। तो यहां पर जो खा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 होता है। अब यही पेपर जो अभी हिंदी में आपने देखा ये इंग्लिश में है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। यहां पे खंडबा आ जाते हैं। खंडबा आप लोगों को दिमाग में रखना है कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको वेग ज्ञात करना है, वेग बराबर जो होता है वो आप लोग यहां पे फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा वोल्ट के हिसाब से। ठीक है, खा है, विभव विभाजन का सिद्धांत क्या है? ये भी आप लोगों को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखना, ये आ सकता है बोर्ड पे। वैसे चैनल को सब्सक्राइब पहली बात आप लोग कर लीजिए, बहुत गलत आप लोग कर रहे हो, क्योंकि देखो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो एक साथ 5 पेपर आएगा एक ही विषय का, तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन हर पेपर से 2-2 क्वेश्चन लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन फंस जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का फंसेगा तो 7 क्वेश्चन फंसा तो 28 नंबर आपको मिल जाएगा। पास आप अपने आप हो जाएंगे बिना पढ़े। ठीक है, तो इसलिए श्री गणेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहां पर 6 से लेकर 12 तक के पेपर आता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, घर में अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जितना सॉल्व कर सको, जितना नंबर आपका बने, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। देखता हूं कौन सा लड़का सबसे ज्यादा हल कर लेता है। जिसका सबसे ज्यादा हल रहेगा उसे 100 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा, बिल्कुल यहां पे श्री गणेश एकेडमी चैनल की तरफ से। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितने नंबर हल किए। यहां पे खंड सा देख लीजिए, एक विभव मापी और वोल्ट मीटर में मुख्य अंतर क्या होता है यह भी आपको बताना है। अगला यहां पे है, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसे समझाइए। इसके बाद है, रेडियम की अर्धवायु 16 वर्ष है, कितने समय पश्चात रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। अगला है, संधिडायोड के अभिनति से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसके प्रकार बताइए। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, खंड सा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे खंड डा आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू ऑल्सो नो कि ये वाला जो मतलब कि खंड होता है इसमें ज्यादा नंबर मिलता है। एक एक क्वेश्चन के 3-3 नंबर हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन जो आता है। यहां पर है कि 3 आवेश प्लस क्यू -2 क्यू और प्लस क्यू भुजा 2 वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। इसका समतुल्य द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो होता है वो सब आपको पता है, लगा दोगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहां पर आप चित्र देख लीजिए ध्यान से, यहां पे तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। तो आपको पता है सब जुड़ जाता है। यहाँ पे जो सिंबल है कुछ आपको ध्यान देना है, कोई जो समांतर रहता है वो ऐसा जुड़ता है। ठीक है, रेखाओं में जो होता है वो अलग जुड़ता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा। वैसे हल करके आपको बताना ही बताना है। इस वीडियो के नीचे देखते हैं कितने लोग यहाँ पे बताते हो और किसका सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा आता है जिसका सबसे ज्यादा आएगा उसको यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आलेख खींचकर उसके साम्यावस्था के प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आ सकता है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थिति ऊर्जा U बराबर -m/b होती है। ये जो सिद्ध करने के लिए है ये 100% आ सकता है। आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जब मैं 12 में पेपर देने गया था दोस्तों तब भी आया था, आज भी मैं इसको देख रहा हूं। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख के रख लीजिए, ये आ सकता है। इसलिए आप इसको जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिएगा घर पे। इसके 3 अंक आपको 100% मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा है, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं या धारा कितने प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, फिर प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति क्या होती है, फिर उसका शक्ति कैसे निकलता है, उसका सूत्र क्या है और वो सूत्र कौन सा है, तो उसका सूत्र का निगमन कैसे होता है, वो सूत्र आया कैसे। जब इतनी जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का सूत्र प्राप्त करने वाला, और इसका आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ज्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, खंड ई है, क्लास 12 का पेपर है। मजाक मत समझिए दोस्तों, लेकिन श्री गणेश अकेडमी चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये मजाक बन के रह जाएगा। बिल्कुल बिना पढ़े आप यहां पे 100 में 100% लेकर चले आएंगे पेपर। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर देखिए, अभी देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन जो यहां पर है, प्रकाश के स्थिर व्यतिकरण के लिए शर्तों को समझाइए। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? यंग के द्विछिद्र प्रयोग में केंद्रीय प्रिज्म 10 mm विस्थापित हो जाती है, तब एक पतला पारदर्शी प्लेट n बराबर 1.5 एक स्लिट के सामने रखा जाता है। यदि 2 स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 mm से और स्लिट से पर्दे के बीच की लंबवत दूरी 1.0 m हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला यहां पर देख सकते हो, एक निश्चित धातु की देहली तरंग दैर्घ्य 792 nm है। यदि इस धातु को 396 nm तरंग दैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में रखा जाए तो इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहां पे गतिज ऊर्जा बताना है, गतिज ऊर्जा का सूत्र को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटान को अवशोषित करता है जो इसे n बराबर n स्तर पर उत्तेजित कर देता है। फोटान की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इसे ज्ञात कैसे किया जाता है ये आपको पता होगा। ठीक है, पाठ 11 या 12 में आपको मिल जाएगा, 12। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला है परिभाषित कीजिए। पहला एक किसको परिभाषित करना है, विभव प्राचीर क्या होता है, नंबर 2 अवक्षय परत क्या होता है, नंबर 3 विसरण धारा क्या होती है। तो ये आप लोगों को इसको ध्यान रखना है और तीनों इसको रट लेना है। एक ना एक यहाँ पे फंसने वाला है आपके एग्जाम में। विसरण धारा तो पक्का आपका आ ही जाएगा। ठीक है, अगला यहां पर देखो, अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यह आपको करना है,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहता हूं, ये जो पेपर दोस्तों जिस स्कूल का है वो सरस्वती स्कूल है, और सरस्वती विद्या मंदिर के जो पेपर होते हैं वो एकदम हाई लेवल के होते हैं। 100% चांस होता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उनमें एक नए क्वेश्चन फंस जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर हल कीजिएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको आप लोगों को रट डालना है, एक नए क्वेश्चन को फंस जाएगा। श्री गणेश एकेडमी चैनल पे जाके और भी भौतिक विज्ञान के जो पेपर डाले गए हैं क्लास 12 के उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आप और ज्यादा क्वेश्चन याद कर लें और कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई पूरे भारत के कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो गारंटी के साथ बोलेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपके पेपर में, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग कम से कम न्यूनतम 40 नंबर जरूर श्री गणेश एकेडमी चैनल से फंसेगा। जो मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा। 40% औकात नहीं है इससे कम आ जाए भाई, इसीलिए कह रहा हूं, ताल ठोक के कहता हूं कि श्री गणेश एकेडमी चैनल से पढ़ाई करो, किसी यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हो तो श्री गणेश एकेडमी चैनल का सहारा लीजिए, मॉडल पेपर आते रहते हैं, बस उसी को हल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, अथवा करके क्वेश्चन है, निलंबित चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद यहां पर है, और अगर इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा करो, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के परिभाषित कीजिए। एक 60 यूएफ का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS शायद है, ये मान को ज्ञात करना है, आप लोग देख लीजिएगा। अथवा ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व होता है उसको बताना है, या इसके बाद भी अभी भी और है करने के लिए, कोई और करना, या तो आप कीजिए हाइड्रोजन की परमाणु की NV कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 अपान n स्क्वायर E इंटू V होती है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो इसके अलावा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको हल कर लीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर हल कर लेना है भाई साहब, बिल्कुल बता रहे हैं। इसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इसके बाद है, उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए, प्रकाशित यंत्र की आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्रपात कीजिए। ये वाला कर लीजिए। 100% मैं कह रहा हूं दोस्तों, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप श्री गणेश एकेडमी चैनल से लगे रहेंगे तो आप यहां पर लगभग न्यूनतम 40 नंबर पा जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जो 100% इसी पेपर से आने वाला है। यही पेपर से 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कि दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन और आने वाले हैं। 3 से 4 पेपर मैं और डालूंगा भौतिक विज्ञान का, जिसमें अगर आप एक्टिव रहेंगे चैनल पे देखेंगे तो आपको एग्जाम से पहले एक बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए रहना। मिलते हैं वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।